महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खुलकर कह दिया कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए नहीं। संजय राउत ने कहा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में न कोई इंडिया ब्लॉक होगा और न ही महाविकास आघाड़ी होगी। सारे दल अपनी अपनी सुविधा और सियासी फायदे के हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन से अलग होते हैं, इसलिए बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है। ये दोनों आघाड़ी। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है। लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ रखकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। कांग्रेस फिलहाल इस मामले में संभल कर बोल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, संजय राउत ने जो कहा उसका मतलब ये नहीं कि अलायंस टूट गया। लोकल बॉडी के इलेक्शन लोकल मुद्दों पर होते हैं, इसलिए ये चुनाव लोकल लीडर्स पर ही छोड़ देने चाहिए, अलायंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। मैंने कई बार कहा है कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, 3 लोगों का अलायंस है, वो भी साथ में लड़ेंगे क्या। उन्हें भी अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। तो इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शन ये स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ा जाता है, वहाँ के स्थानिक नेताओं के आधार पर लड़ा जाता है। और इसलिए ये जो समीकरण जो है हर तालुका हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहने वाला है, तो इसलिए ये अलायंस टूट गया, अलायंस हो गया, ये इशू इसमें नहीं रहेगा। लेकिन शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अलायंस का फैसला लोकल लीडर नहीं, तीनों पार्टियों के बड़े नेता करेंगे। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो मिलकर लड़ना बेहतर होगा। अगर सबको अपना अपना फायदा देखने की जरूरत पड़ी तो बीजेपी बारी बारी से सबको निपटा देगी। ऐसे संजय राउत बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, आखिर में वरिष्ठ स्तर पे कुछ ना कुछ बैठक होगी। मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये गुरूर हम लड़ेंगे। मैं आज भी सभी को कहता हूं, दुश्मन बहुत बड़ा है, हमारा बैर उससे है वैचारिक। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, अब जर्मनी जब हिटलर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, जो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, उन्होंने ये सोचा कि पहले फैसिज्म को खत्म किया जाए और इसलिए तीनों एक हो। साथ साथ अगर चलेंगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा तो मुंबई का होगा, नुकसान होगा तो महाराष्ट्र का होगा, और फिर उंगलियां अपने पे उठती है कि तुम लोग एक नहीं आए। ये बात तो सब जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बना था। इसके बाद ममता बनर्जी अलग हो गई, फिर केजरीवाल ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि अलायंस किसी विचारधारा के नाम पर नहीं बना था। मोदी को हटाने के लिए सबने थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट किया था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जानते हैं कि वो अपने अपने रीजन में स्ट्रांग हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे तो उनका नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। इसीलिए अब इंडिया अलायंस की कोई खास रेलेवेंस नहीं रही।